कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए संज्ञा की पहले परिभाषा वगैरह देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह है इसकी परिभाषा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसके 3 भेद हैं, मतलब संज्ञा के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 रूढ़ भाग है, नंबर 2 है यौगिक है और नंबर 3 योग रूढ़ है। तो पहले रूढ़ भाग को देखते हैं। ऋण संज्ञाएं वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे कमल, इसका कोई अर्थ ही नहीं बैठता है। चलिए यौगिक है, यौगिक में देखते हैं। यौगिक संज्ञाएं वे हैं जो कई सार्थक शब्दों के योग से बनती है, यानी कई सार्थक शब्द होते हैं उनसे जोड़ने से बन जाती है। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला दोनों जोड़ करके बनाई गई है। चलिए नंबर 3 योग रूढ़ को भी देखते हैं। योग रूढ़ वे यौगिक संज्ञाएं हैं जो अपने खंडों का अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ देती हैं। जैसे जलज, ये दूसरा अर्थ देगी, जल से अलग हट करके देगी। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है, इसी को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। ऊपर के वाक्य में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है, मिठास एक गुण का नाम है, मोर एक पंछी का नाम है। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम संज्ञा है। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? संज्ञाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा फिर से आ रही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए उदाहरण दिया हुआ इसका। कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि, ये सारी चीजें जो है क्या है हमारी, ये इसके उदाहरण होंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा के भेद देख। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, यानी 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर से 5 भेद देखते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए। फिर से देख लो इसको। पहला नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। तो ये पांचों याद होने चाहिए आपको। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पहला आ रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी पहले की परिभाषा देनी है, इसके उदाहरण से इसको समझाना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। केवल एक व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं इसमें, व्यक्ति पर्सन के। चलो देखते हैं इसमें क्या है। नंबर का है व्यक्तियों के नाम जो है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गई, सीता हो गई, किरण हो गई, जो भी नाम आते हैं सारे के सारे नाम ये व्यक्ति के नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। नंबर दूसरा आ जाता है देश के नाम। नाम होने चाहिए बच्चों इसमें। तो व्यक्ति से संबंधित जैसे भारत है, जापान है, चीन है, अमेरिका हो गया, तो जो भी हम जितने भी देश हैं सबके नाम अगर लेते हैं तो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम है, नदियों के नाम अधिकतर औरतों के नाम पर ही रखे जाते हैं, यानी कि गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। शहरों के नाम भी ले लीजिए। शहरों के नाम है जैसे पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, रायपुर हो गया, जितने भी आसपास है, दिल्ली हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नंबर अंगा है। पुस्तकों के नाम भी इसी संज्ञा में आते हैं। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, रघुवंश, ज्ञान शकुंतलम, ये सब इस तरह की चीजें जो भी हैं ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा को संबोधित करती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 आता है जातिवाचक संज्ञा। ये जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे देखो क्या है इसमें, मतलब जाति से संबंधित कराता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में कई चीजें आती हैं, लड़का भी आता है, लड़की भी आती है, आदमी भी आता है, औरत भी आता है, भाई भी आता है, बहन भी आता है, ये सारे इसके अंदर मनुष्य में आ जाते हैं। तो मनुष्य क्या हुआ? एक जाति हो गई जिसमें हम सभी लोग आ जाते हैं।
इसके बाद दूसरी जाति देखिए क्या आ रही है, ये पशु पक्षी। पशु पक्षी में पशु भी आएगा, पक्षी भी आएगा, सारे एक साथ है। जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, तोता हो गया, मोर हो गया, बकरी हो गई, सुअर हो गया। ये सारी चीजें, जितनी भी चिड़िया हैं, किसी भी चिड़िया का नाम ले लीजिए, सारी चिड़िया हैं। और जितने भी जानवर आते हैं, कुत्ता भी आता है इसी में ही, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा। और जाति संज्ञा क्या है इसकी, पशु पक्षी। इसके बाद ग पे देखो वस्तुओं के नाम आते हैं। तो वस्तुओं के नाम में कोई सा भी नाम ले लीजिए घर में, जैसे घर हो गया, घड़ी हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया। ये सारे जो हैं सब ध्यान रखना किसमें आते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में। यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये ऐसे जोड़े जा सकते हैं। ऐसे चलते हैं। अगला है हमारा पदों या व्यवसायों के नाम में। इसमें क्या आता है, देखो शिक्षक आता है, लेखक आता है, मंत्री आता है, संतरी आता है। ये सारे जो पद से व्यवहार है सारे, जैसे कि किसान, वो भी इसमें रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर में है। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं या गिन नहीं सकते, माप या तौल सकते हैं बस। जैसे देखते हैं क्या है। नंबर का है हमारा धातुओं तथा खनिजों के नाम। लोहा है, सोना है, चांदी है, इनको तौल सकते हैं। गिन नहीं सकेंगे कितना लोहा, कितना सोना, कितना चांदी, लेकिन इनको तौल सकते हैं, कितने किलोग्राम सोना है या कितने ग्राम सोना है या कितने ग्राम चांदी है। अगला चलता है आगे, खाने पीने की वस्तुओं के नाम कौन कौन से हैं। दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, कोई से भी खाने पीने की चीज ले लो, सारी की सारी चीजें, इन सबको हम तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते इन सभी चीजों को। तो ये सारे के सारे क्या हो गई, द्रव्यवाचक, मतलब उसके अंदर द्रव्य की उपस्थिति को दर्शाता हो। द्रव्य क्या होता है, द्रव जिस चीज से, लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी चीजें होती है, तो द्रव लकड़ी हो गई। इन सभी चीजों को इसमें लाते हैं, शामिल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा, यानी ये समूह का बोध कराता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है, व्यक्तियों का समूह, इसमें क्या क्या आता है, परिवार आ गया, परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। संघ हो गया, ये भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। सेना हो गया, इसमें बहुत सारे होते हैं। झुंड हो गया, झुंड में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद ख नंबर पे देते हैं इसका उदाहरण, वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा हो गया, गुच्छे में बहुत सारी चीजें होंगी। पुंज हो गया, इसमें बहुत सारे होते हैं। ढेर, ढेर में बहुत सारी चीजें होती है। श्रृंखला, श्रृंखला में बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई होती है। अगला नंबर आता है भाववाचक संज्ञा। इसको भी देखते हैं क्या है। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है, मतलब गिनती भी नहीं हो सकता है। जैसे क्रोध है, इसकी गिनती नहीं हो सकती, या लोभ है, इसकी कोई गणना नहीं हो सकती। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भावात्मक संज्ञा यानी सब भाव से घिरे हुए हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं प्राय 3 प्रकार की होती हैं, यानी फिर से ये 3 प्रकार है। भाव भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं वो तीनों प्रकार कौन से हैं हमारे। तो देखते हैं इसमें क्या है। अगला है ये क्या है, क्रियाओं से। तो क्रियाओं से लेते हैं जरा। काट से, कटना से काट, देखो काटना से काट बना, सजाना से सजावट बना है, चलना से चलन बना है, और लिखना से लिखावट बना हुआ है। ये सभी क्रियाओं से बनी हुई है संज्ञाएं। और लग रहा है संज्ञा से देखो, बाल से बालपन हो गया, मनुष्य से मनुष्यता हो गई, मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व हो गया। चलिए इस तरह और देखते हैं। विशेषण से भी बनी है, कैसे है विशेषण से बनी हुई है। महा से महिमा हो गया, धीर से धैर्य हो गया, सरल से सरलता हो गया, गर्म से गर्मी हो गया। संज्ञा के विकार भी हैं, तो विकार को भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। यह विकार 3 कारणों से होता है। कौन कौन से होता है, लिंग से होता है, वचन से होता है और कारक से होते हैं। इन तीनों का हम अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों, क्या होता है, कैसे कैसे इनका फर्क पड़ता है और ये क्या होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को
फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ जो है आप लोगों को चैनल देखने के लिए मेरा आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ धन्यवाद।